देखो आज हमारा अध्याय कौन सा है? आज हम लोग का केमिस्ट्री का अध्याय है मोल संकल्पना अर्थात अवोगाड्रो संख्या, ठीक है ना। आज हम लोग मोल संकल्पना और अवोगाड्रो संख्या के प्रश्न देखेंगे और कैसे कैसे उसके क्वेश्चन आए हैं और कितना उसका न्यूमेरिकल होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखते से कि आज हमारा पहला प्रश्न है, देखो क्या हमारा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः है। क्या मुझे क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः है। कितने हैं देखा जाए तो कार्बन कितना होता है हमारा 6 12 होता है, क्या होता है? कार्बन कितना होता है हमारा होता है तो 6 6 12 और हाइड्रोजन कितना होता है हमारा तो देखा जाए तो H2 में है ना, हाइड्रोजन परमाणु में ये होता है 1 होता है, लेकिन होता है किस फॉर्म में होता है सदैव H2 के फॉर्म में कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, तो 12 और 2 कहाँ लिखा हमारा बी नंबर, क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर हमारा बिल्कुल सही जाएगा। कितना जाएगा हमारा 12 और 2 यूनिट। क्लियर है ना? क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? देखो पहली बात ऑक्सीजन कितना होता हमारा होता है O2 होता है ना। एक कितना होता है हमारा 16 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 32, O2 कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। और हमने क्या बताया तुम्हारा कितना होता है 1 मोल में, तो ये हमारे हो गए इसके 32 है ना अणु। अगर देखा जाए तो हमारे परमाणु है ना, अगर हम लोग देखा जाए तो हमारा कितना होता है 32 होता है ना हमारा 32 हमारा ये हो गया इसका अणुभार हो गया। कितना अणुभार हो गया हमारा तो 32 हो गया है। बताना क्या है अणु का द्रव्यमान बताना है। अगर हम लोग ध्यान देखा जाए तो हम लोगों ने पढ़ा था 1 मोल कितना होता था 6.022 कितना होता है 10 की घात 23 होता है क्या नहीं? और निकालना कितना हमको अणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कितना दिया गया ये 32 अणुभार है। मोल कितना हमारा है तो 6.022 कितना हो जाएगा 10 की घात 23 ऊपर आएगा क्या हो जाएगा हमारा माइनस में है ना। जब भी कोई डिजिट क्या होती है अगर पावर नीचे प्लस में पड़ेगी क्या हो जाएगी हमारी माइनस में। अब भाग करो 6 का नाम 6 पंचे 30 5 हम लोग कुछ आएगा कहाँ लिखा है डी ऑप्शन है ना। कितना जाएगा हमारा तो 5.3 10 के घात -23 ग्राम। सर मैं क्या नहीं पुराया क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब हम लोग जब निकालेंगे क्या ग्राम अणु द्रव्यमान निकालेंगे तो जो अणु भार होगा उसके क्या करेंगे 1 मोल संख्या से भाग कर देंगे है ना। क्या निकल आएगा हमारा कितना उसका द्रव्यमान हमारा है आ जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मैग्नीशियम के 144 ग्राम में क्या पूछा गया है, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में ... ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं, ठीक है ना। अब देखा जाए तो मैग्नीशियम होता कितना हमारा 12 mg होता है। कितना होता हमारा होता है तो 12 mg का अणुभार कितना होता है हमारा तो 24। कितना होता हमारा होता है 24। अब हमने क्या होता था ग्राम परमाणु पूछा गया है कितना हो जाएगा हमारा तो ग्राम मान कितना दिया गया 144 बटे अणुभार कितना हो जाएगा इसका 24 का नाम 24 और 24 छक्का 144 कितना आ जाएगा आंसर हमारा 6 हो जाएगा। समझ में क्या है मतलब ग्राम में मान बटे उसका अणुभार क्या निकल आएगा हमारा ग्राम परमाणु कितने मौजूद है हमको मालूम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। नेक्स्ट अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट है लिखा है 273 केल्विन पर 1 डेकामीटर क्यूब क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी है ना। अब देखा जाए तो क्लोरीन की मात्रा कितनी होता है अणुभार होता है क्लोरीन का अणुभार होता है 35 हमारा 5 Cl का होता है हमारा कितना होता है परमाणु भार 35 होता है। अगर हमने उसको ग्राम में कर दिया कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 0.335 ग्राम है कि नहीं? क्लियर नहीं क्लियर है? अगर ग्राम में करेंगे कितना जाएगा 0.33 हो जाएगा। अगर इतना हो जाता है सबसे कौन दाब डालेगा हमारा तो ये डालेगा कितना हमारा 0.0355 ग्राम। क्लियर है नहीं क्लियर? ये सबसे कम दाब डालेगा क्योंकि सबसे कम मात्रा कौन हमारी है यही मात्रा है, ठीक है ना। ध्यान देखो ये 0.7 है इससे अधिक है मोल बहुत अधिक होता है और हमारा कितना ये भी अणु हमारा क्या है अधिक है। सबसे कम कौन हमारा है 0.0355 है कि नहीं है? ये क्या करेगा सबसे कम न्यूनतम दाब डालेगा। क्लियर है ना क्लियर है?
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो लिखा है ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना हमसे कहा गया है, 32 ग्राम है। कितना हमारा है, 32 ग्राम है। ऑप्शन क्या दिया गया हमको, घनत्व दिया गया है। पूछा क्या गया है, ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या होता है। देखो जो हमारा होता है आयतन, आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। क्या होता हमारा होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व होता है। तो आप जो द्रव्यमान दिया गया उसको कहाँ लिख देंगे हम लोग, ऊपर। कितना हमसे कहा गया है, 32 ग्राम है। और घनत्व हमसे कितना कहा गया है, ये हमसे कहा गया है 1.429। देखने दिखाने का लगेगा। अगर हम इसको हल करेंगे तो क्या हटाएंगे यहाँ से, दशमलव के जीरो बढ़ जाएंगे, तो 1 2 3 है ना। अब भाग प्रयोग कितना कितनी बार जाएगा, तो 14 का नाम 14, 14 दूनी 28। दो कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा हमारा, पहले लिखा लिखा है। पहला हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना जाएगा हमारा 22.4 लीटर। आगे भाग करेंगे कितना आ जाएगा लगभग, ठीक है नहीं। और देखो कहीं दो तो आया नहीं ना हमारे में, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा पहला, अगर और कहीं मैच करता तो हम लोग और आगे भाग करते, है कि नहीं, क्योंकि हमको टाइमिंग बचाना। देख लेंगे दो आया है और कहीं दो तो लिखा नहीं है, उसे क्या कर देंगे हम लोग, टिक कर देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, कि निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। पहला, कार्बन के 1022 परमाणु में, CO2 के 1022 अणु में, 1 ग्राम लोहा में, कि NH3 के 0.1 मोल में। अब देखा जाए तो 1 मोल में कितने अणु बताया गया आपको, 1 मोल में आपको अणु बताए गए हैं 6.022 10 के घात 23। तो सबसे अधिक किसमें हो जाएगा हमारा, NH3 में। कहाँ हो जाएगा हमारा, हो जाएगा NH3 के 0.11 अणु में, ठीक है नहीं। क्योंकि 1 मोल में कितने होते हैं, 10 के घात 23 होते हैं, और यहाँ सबका 10 के घात 23 से बहुत कम है। क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा NH3 के 0.1 मोल में हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब अगला देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, देखो तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना हमसे कहा गया है, 12 है। पूछा क्या गया है, कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या होगी। क्या बताया गया हमसे, अणुओं की संख्या। तो हमने क्या बताया था, अणु संख्या कितनी रहेगी हमारी, संख्या कितनी रहेगी, अणु संख्या में देखी जाए तो कितना दिया गया ग्राम में मान, 24, और कितना अणु भार दिया गया हमारा 12, 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर पूरा, फिर आउट नहीं इसमें, है ना। जो संख्या निकालनी हो तो ग्राम में मान बटा उसके परमाणु संख्या ना। अगला देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देखो यहाँ पर, ध्यान देखना। SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं, है ना। अब देखा जाए तो एक अणु में कितना बताया था मैंने आपको, हमने बताया था आपका कि एक अणु में कितना होता है हमारा, एक अणु में होता है 6.022 10 के घाते 23, है ना। अब कितना लिखा है ये 0.6, तो 0.6 में कितना हो जाएगा हमारा, तो 0.6 क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई को कितना हो जाएगा देखो तो 10 के घाते 23, है ना। तो 6 छंग 36 मतलब 3.6, है ना। क्या जाएगा हमारा 3.6, और कितना लिखा रहेगा 10 के घाते 23 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। सही है ना, पूरा गुणा कर लो, देख लो। अच्छा तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 6 का नाम 6, 6 छंग 36, 3 अंक इधर, 4 अंक बाद समझ लग जाएगा ना। और क्या हो जाएगा 10 की घाते 23, कहाँ लिखा है 3.61, है ना, 32, ये तो लिखा है 10 की घात 23। क्लियर नहीं किया एकदम से। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो क्या कहता है, PbO प्लस HCl PbCl2 प्लस H2O समीकरण पर ध्यान दें। उक्त समीकरण के संतुलन हेतु HCl के डॉट डॉट मोलों की आवश्यकता होती है। हमको बैलेंस करना है, हमें क्या करना, समीकरण को बैलेंस करना है। तो बताना HCl कितने मोलों की आवश्यकता होगी। अगर हम लोग बैलेंस करते हैं, देखते हैं एक बार जरा, है ना, बैलेंस करके देखो, बैलेंसिंग देखो यार फटाक तेजी से। H कितने यहाँ पे दिए गए हैं 2, यहाँ कितने H हैं 1, यहाँ कितना कर देंगे हम लोग 2 से। अब देखो Cl कितने हो गए हैं 2, यहाँ पे Cl कितने हो गए हमारे 2, Pb 1 है, OA हमारा है 1 है कि नहीं। समीकरण हमारा क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। कितने HCl आवश्यकता पड़ी हमको 2 की, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली 2 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। बस ये कह रहा था अगर जब बैलेंस समीकरण किया जाएगा
कितने शेयर हमारे लगेंगे। हमने देखा है कितने हमारे थे, यहाँ पर 2 थे, हमने क्या किया वहां पर 2 से गुणा कर दिया बाहर, तो सब क्या हो गया, पूरा हमारा बैलेंस हो गया। कितने शेयर हमारे आए, 2 आ गए। क्लियर नहीं कब से। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कहता है कि ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या होगा। क्या मुझे क्या हमारा देखते हैं। ऑक्सीजन कितना होता है हमारा, O2 होता है ना। एक कितना होता है 16, 16 दूनी 32 है ना, कितना रहेगा 32। अब एक का कितना हमारा होता है, को दिया गया है 32, कितने पूछा गया है 0.3 का, तो 0.3 में कितना हो जाएगा 0.3 गुणे 32, गुणा करो 32 क्या है 96, एक अंक बाद दशमलव, कहाँ लिखा है 9.6 ग्राम। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 बी है, वो क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। मतलब क्रम उल्टा लिख दिया है ना, सी बी। हाँ क्लियर नहीं क्लियर है। अगला ध्यान देंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या है ना। तो हमने क्या बताया था, मोल संख्या क्या होती है, ग्राम में मान बटे उसका अणुभार, ये तो बताए थे। क्या बताए थे, ग्राम में मान बटे उसका अणुभार। अब देखो पानी पूछा गया ना, पानी सूत्र क्या होता है हमारा H2O, एच का 1 गुणे 2 2, और ये O का 16, कितना हो जाएगा अणुभार इसका 18, हो जाएगा 18 अणुभार। और कितना हो जाएगा हमारा ग्राम में मान कितना दिया गया है 90, अणुभार कितना है हमारा 18, 18 का नाम 18 पंचे कितने मोल हो जाएंगे हमारे 5 हो जाएंगे। सब क्लियर नहीं क्लियर है। मोल बराबर होता है क्या है ग्राम बटे अणुभार, ग्राम में मान दिया गया है 90, पानी कितना होता है हमारा H2O, ये इसका 1 का हो जाएगा 2, O का 16, 16 2 18, 18 पंचे 90। क्लियर नहीं क्लियर हमसे। अगला ऑप्शन देखें हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं 12, जो क्या कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, तो जाना है कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने अणु होते हैं, है ना, कितने परमाणु होते हैं। देखो जरा क्या हो जाएगा हमारा सी नंबर रहेगा ना, कितना होता है 6.02 10 की घात 23 अणु होते हैं। क्लियर ना क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। क्या पूछा गया है 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। अब देखो पहले हम क्या बना लेंगे, मोल, कितने मोल होते हैं ध्यान देना, क्लियर करना। तो 16 ग्राम, ग्राम में मान बटे ऑक्सीजन कितना होता है हमारा O2, O का कितना हो जाएगा हमारा 16 है ना, कितना हो जाएगा हमारा देखा जाए तो 16 दूनी 32 है ना, 1 का 16, 2 कितना हो जाएगा हमारा 32, 16 का नाम 16 दूनी 32, मतलब 1/2, ये क्या हो जाएगा हमारे मोल। अब 1 मोल कितना बताया गया आपको, 1 मोल हमको बताया गया है 6 पॉइंट कितना 2 10 के घात 23 है ना। गलत हो गया क्या समय, 16 ग्राम ऑक्सीजन में, यहाँ देखो ऑक्सीजन में केवल ऑक्सीजन का पूछा गया है ना, ऑक्सीजन अणु को नहीं कहा गया है, तो ऑक्सीजन अणु नहीं कहा गया तो हम लोग क्या ले लेंगे, केवल O ले लेंगे। O में कितना होता है हमारा हो जाएगा 16 हो जाएगा है ना। जब ऑक्सीजन अणु का कहता है तो क्या लेते हैं हम लोग O2 लेते हैं, ठीक है नहीं, कितना हो जाएगा हमारा ये 16, और 16 क्या कितना जाएगा हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा है ना। तो 1 का कितना होता है हमारा 6.002 10 के घात 23, क्या हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा। जब ऑक्सीजन अणु कहा जाए है ना तो O2 लेंगे, और जब केवल क्या कहा जाए ऑक्सीजन O ले लेंगे, ठीक है नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल का कितना हमारा है 16 ग्राम है, तो इसका अणुभार क्या होगा। क्या पूछा गया हमसे अणुभार, ठीक है नहीं। अब देखो कितना ग्राम को दिया गया है, ये 16 ग्राम कहा गया है ना, 16 ग्राम हमें दिया गया है, पूछा गया है ओजोन का पूछा गया है ना। अब ओजोन कितना होता है हमारा देखा जाए तो O3 होता है ना, और दिया किसका गया है ऑक्सीजन के 1 मोल का, कितना दिया गया है 16, ऑक्सीजन मतलब केवल O का दिया गया है, कितना हमारा है 16 है, तो O3 कितना हो जाएगा 3 गुणे 16, 3 ऑक्सीजन हो ना ओजोन में है ना, कितना जाएगा हमारा 48 ग्राम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कितना जाएगा हमारा ये 48 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। क्लियर है ना क्लियर है। 1 मोल का दिया गया है केवल ऑक्सीजन का परमाणु, कितना दिया गया है 16, पूछा किसका गया है ओजोन का, ओजोन कितना होता है हमारा O3 होता है, क्या हो जाएगा 3 गुणे 16, कितना जाएगा हमारा 48 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। क्लियर ना क्लियर है। अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन,
रसायन शास्त्र में कण मोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? कण मोल शब्द का परिचय किसने कराया था? विल्हेम ओस्टवाल्ड ने। किसने कराया था? हमारे तो साइंटिस्ट थे, विल्हेम ओस्टवाल्ड ने करवाया था। क्लियर नहीं? क्लियर है? देख लो, ध्यान रख लो तुम लोग, इसके बारे में थोड़ा जानकारी अर्जित कर लो, है ना। देखो तो फ्रेडरिक विल्हेम ओस्टवाल्ड ने कब? 1853 से 1932 में हमारे क्या थे? जर्मन के रासायनिक विज्ञानी थे, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था? रासायनिक संतुलन और प्रतिक्रिया वेग पर उनके काम के लिए क्या उनको 1909 में क्या दिया गया था? उनको रसायन विज्ञान के लिए उनको नोबेल प्राइज भी उनको दिया गया, ठीक है ना। 1896 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? मोल शब्द के बारे में बताया गया था। मोल शब्द क्या हमारा एक है लैटिन शब्द, इसका मतलब क्या होता है? केवल ढेर होता है। क्या शब्द हमारा है? तो ये लैटिन शब्द, इसका मतलब क्या होता है? हमारा ढेर होता है। क्लियर नहीं? क्लियर है? अगली बात किया जाए तो हम लोग ध्यान देंगे तो 1967 ईस्वी में मोल के इकाई के रूप में स्वीकृत कर लिया गया। किसके रूप में स्वीकृत कर लिया गया? मोल को इकाई के रूप में, है ना। मोलर द्रव्यमान का उपयोग करके किसी पदार्थ के क्या ग्राम को मोल संख्या बदलने के लिए, है ना, बदल किया जाता है। और ज्यादातर रसायन वैज्ञानिक उपयोग इसी में किया जाता है। इसमें सवाल लगाते हैं हम लोग, मोल में लगाते हैं, ना। मोल में आसान पड़ जाता है, इसलिए क्या लगाते हैं हम लोग? मोल में लगाते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा? हमारा जो हल करने का कैलकुलेशन क्या होता है वो बहुत बढ़ जाता है। कैलकुलेशन को कम करने के लिए हम क्या सवाल को लगाते हैं? मोल में हल कर लेते हैं, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है? रसायन के लिए गणना की इकाई क्या है? गणना की हमारी क्या है? मोल है। क्या हमारी इकाई है? तो मोल है, ठीक है ना। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है? तो हम लोग को पता ही एक मोल में कितने होते हैं हमारे? तो 10 की घात 23 होते हैं। कितने होते हैं हमारे? 10 की घात होते हैं 23 परमाणु होते हैं। ध्यान रखना। 22 कितने होते हैं? 6.002 कितना होता है? तो यहाँ पे ये गलत है ना। 10 की घात क्या होता है? 23 होते हैं ना। कितने होते हैं हमारे? तो होते हैं 10 की घात ये 23 होते हैं। ध्यान रखना। कितने होते हैं? 10 की घात हमारे होते हैं 23। क्या कहते हैं? परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों आदि की संख्या की गणना के लिए, है ना, रासायनिक निष्क्रिय उपयोग क्या उसको हम लोग कहते हैं? मोल कहते हैं। एक मोल कितना होता है? 6.002 गुणे 10 की घात 23 परमाणु होते हैं, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है? ध्यान देना। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान दिया गया, कितना हमारा है? 27 है। एल्यूमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या, हमने अणुओं की संख्या क्या बताई थी? सूत्र क्या होता है? ग्राम में मान, है ना, बटे उसका द्रव्यमान कितना दिया गया है? 27 दिया गया, नहीं दिया गया है? रखो जरा। 54 बटे कितना हो जाएगा हमारा? 27 काटो जरा। 27 दूना 54 कितना हो जाएगा हमारा? 2 सही हो जाएगा। ठीक, क्लियर नहीं? क्लियर है, सिंपल है ये। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या हमारा है? मोल की सही परिभाषा इनमें से कौन सी है? देखना है हमको, है ना। पहला, यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात कही गई है, पहली बात सही है। इसमें दिए हुए पदार्थ के कितना कहा गया है? 6.002 10 के घात 20 परमाणु होते हैं। नहीं भैया, 20 कहाँ होते हैं? कितने होते हैं? घात 23 होते हैं ना। अगला देखो, यह पदार्थ की ग्राम आणविक भार क्या होता है? ये भी सही हमारा है। इसमें दिए हुए पदार्थ के कितने होते हैं? 6.022 अणु होते हैं, ये भी हमारा सही है। कहाँ लिखा है? ACD, ए में लिखा है, तो ए विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर नहीं? क्लियर है। कितने मान होते हैं? तो एक अणु में हमारा होते हैं ये 6.002 10 की घात 20 क्या हमारा है? ये गलत है। ये क्या हमारा है? गलत है। अगला हम देखो क्या लिखा है? N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना कीजिए। क्या लिखा है? अणु के मोल से द्रव्यमान, है ना। N2 गैस के कितना करना हमको? 0.5 मोल के द्रव्यमान करना, है ना। अगर हम देखते हैं द्रव्यमान निकालना, ठीक, क्या निकालना हमको? द्रव्यमान निकालना है। और हमने बताया था मोल बराबर होता है क्या हमारा? ध्यान सबको याद है कि नहीं याद है? ग्राम में मान मतलब द्रव्यमान बटे उसका अणु भार, ये बताए थे, है कि नहीं। अगर हम लोग N2 का देखें कितना होता हमारा भार, तो N कितना होता हमारा? 14, है ना। 14 कितना जाएगा हमारा? 28। तो ग्राम कितना हो जाएगा हमारा? मोल गुणे अणुभार, मोल कितना है? 0.5, 28 ये हो जाएगा क्या इसका? अणुभार। गुणा करो, कितना होता है? 28 पंचे 140, कितना हो जाएगा हमारा? 14.0 ग्राम। कितना हो जाएगा? 14.0 ग्राम होगा कि नहीं होगा? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है।
भाई पॉइंट लोग लगाएंगे सब लोग के बाद कितना रहेगा 14.0 अर्थात 14 ग्राम। क्लियर है नहीं क्लियर पूरा एकदम से, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। जाना है तो जाओ ना, ले लो हाँ ना। इसकी चिंता ध्यान से देखो क्या पूछा गया है, किसी भी पदार्थ के एक मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है, तो एक मोल में मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है हमारे बताया क्या, तो 6.022 10 की घात 23 कितना है हमारे तो 0.6.022 की घात 23 होती है ना। क्लियर है ना क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है, किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आणविक संख्या को क्या कहा जाता है हमारे, तो अवोगैड्रो संख्या। क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं अवोगैड्रो संख्या। ध्यान रखना अवोगैड्रो संख्या क्या होती है, किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को क्या कहता है, अवोगैड्रो संख्या कहता है। ठीक है ना, ध्यान दें तुम लोग थोड़ा सा। 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल संख्या है, मुझे क्या है 90 ग्राम पानी में मोल संख्या है। अब मोल हमने क्या बताया था, ग्राम में मान बटे उसका अणुभार। 90 ये है, पानी का अणुभार कितना हो जाएगा हमारा H का 2 और ये 16 2 18 भाग करो 18 से क्या जाएगा 18 पंचे 90 कितने मोल हो जाएंगे हमारे, तो 5 मोल हो जाएंगे। क्लियर है ना क्लियर एकदम से। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है, एसिटिक एसिड के एक मोल में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, सूत्र क्या होता है एसिटिक एसिड का, CH3COOH। कितने ऑक्सीजन हमारे हैं देखो तो, ओ कितने हमारे हैं 2 हो जाएंगे। एक ही मोल अणु तो कहा गया है, कितने जाएंगे हमारे हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है, सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, अरे सिंबल है द्रव्यमान बराबर तुमको क्या बताया था अभी मैंने, क्या हो जाएगा हमारा कितना मान ग्राम में दिया गया है 69, मोल कितने कहे गए हैं 3 भाग कर दो कितना हो जाएगा हमारा 23, कितना हो जाएगा हमारे 23 हो जाएगा। सिंपल तो है, कुछ करना ही नहीं इसमें, है क्या नहीं, आसान तो है। सिंपल ग्राम में मान रख के कितने मोल दिए गए हैं 3 दिए गए, द्रव्यमान कितना हो जाएगा सिंपली 23 हो जाएगा, है क्या नहीं। अगला देखो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं, है ना। हीलियम कितना होता है हमारा 2, है ना, मोल निकालना है, ग्राम में मान 4 और कितना भार हो जाएगा हमारा हीलियम का 2, 4 होता है कि नहीं होता है, क्या रख देंगे 4 से भाग करो 4 16 हम 64 कितना हो जाएगा हमारे 16 मोल होंगे। कितने मोल होंगे हमारे तो 16, भाई अणु भार से भाग करते ना, भार कितना है 4 से भाग करेंगे कितना जाएगा हमारा जाएगा 16 जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है कि नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद हैं। पहले हम क्या निकालेंगे मोल निकालेंगे, ये क्या निकालेंगे कितने मोल हैं, क्योंकि हमको एक मोल की संख्या पता है 6.022 10 घात 23, हम लोग पहले क्या निकालते हैं मोल, तो मोल बराबर होता क्या है ग्राम में मान बटे अणुभार, ग्राम में मान 23, अणुभार निकालो जरा। नाइट्रिक एसिड सूत्र क्या होता है HNO3, सूत्र क्या होता है हमारा HNO3 रखो जरा, जिसका एक है ना 1 N का 14 O का 16 और 16 48 कितना हो जाएगा हो 63, कितना आ जाएगा 63 का नहीं भाग करो क्या हो जाएगा 63 कितना आ जाएगा हमारा 1 मोल, और 1 मोल में कितना बताया गया है 6.02 10 के घात 23, सही है कि नहीं सही है, इतने बताए गए हैं 1 मोल में 6.022 मतलब 2 हिट हुआ, कितना बताएगा 10 के घात 23 हो जाएगा। इसमें 26 लिखा भाई, है क्या नहीं, क्लियर नहीं क्लियर पूरा, बताना कोई डाउट हो तो। सूत्र क्या होता है HNO3 H 1 दिया गया है, N 14 दिया गया है, और कितना हो जाएगा 16 48 मिला कितना हो जाएगा हमारा भार 23 भाग करो कितना हो जाएगा सिंपली 1 मोल, 1 मोल में कितने होते हैं 6.02 10 घात 23 होते हैं, सही है ना कम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो जितने सब में होते हैं उतने कॉपर में भी होते हैं, कितने होते हैं हमारे तो C ऑप्शन,
सही है ना एकदम से। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट हमारा, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? कितने मोल होते हैं, है ना। अब मोल बराबर सूत्र क्या बताया गया है, ग्राम में मान बटे उसका अणुभार। तो ग्राम में मान 25, अणुभार नहीं पता, निकालते हैं। H2SO4 सूत्र होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, H हमारे 2 हैं, 2 सल्फर 16 मतलब 32, है ना। ऑक्सीजन 16 होता है, सोचो 64 जोड़ो जरा, 32 64 96 2 98, कितना क्या हमारे होने पर आगे अणुभार 98, भाग को 98 से, भाग जाएगा क्या, भाग जाएगा नहीं जाएगा ना। क्या लगा देंगे दशमलव, बढ़ाओ दशमलव लगाकर, कितना हो जाएगा 250, कितनी बार जाएगा 250 में 2 बार जाएगा, सिंपली है क्योंकि 100 के आसपास तो ये भी है ना। कितना बच जाएगा 98, 2 ना होता है 196, है ना। मतलब कितना बच जाएगा देखा जाए तो 54 बच जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 540, कितनी बार जाएगा फिर तो 5 बार। कहाँ लिखा है 0.25, ये लिखा है क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 0.25 है कि नहीं भाई। 0.25 आया है, फिर ले जाएंगे फिर 5 आ जाएगा, और तो कहीं 0.2 लिखा ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में है कि नहीं। पहले अणुभार निकाल लेंगे, ग्राम में भार को क्या करेंगे अणुभार से भाग करेंगे, वही क्या हो जाएगी हमारी मोलों की संख्या हो जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला सवाल लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या कहता है हमारा थोड़ा क्या लिखा है, किसी पदार्थ के एक अणु में इतने क्या हमारे हैं कण शामिल है, यदि CO2 में कितने होते हैं हमारे हैं इतने कण मौजूद है, तो CO2 के संख्या कितना है, ये तो निकालना है। संख्या हमारी कितनी है, हल किया जाए इसको। देखो रखो मान सारे, ऊपर कौन रखा जाएगा, तो CO2 कितने कण हमारे मौजूद हैं देखो तो 3.0115, 10 के घाते 23 बटे कितना हो जाएगा हमारा 6.023, कितना जाएगा 10 के घाते 23, भाग को जरा, कितनी बार भाग जाएगा 10 के घात 23, 10 के घाते 23 कैंसिल, कितनी बार जाएगा तो 0.5 बार जाएगा। और क्या ऐसे भाग जाएगा नहीं, पूरा जाएगा नहीं जाएगा। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा हमारा 1 0 बढ़ जाएगा, भाग जाबे नहीं करेगा। अगर क्या ले लेंगे हम लोग पॉइंट कितना हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, और 6 पंचे 30 होता है, 5 बार जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 0.5 आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, SO2 के 0.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं, है ना। कितने पूछा गया है 0.6 मोल में कितने परमाणु मौजूद। देखो 1 मोल में कितना बताया गया आपको, 1 मोल में हमने बताया है आपको 6.022 10 के घाते 23, और निकालना कितना हमको है 0.6 में। तो हम लोग क्या करेंगे 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसने को 6.022 10 के घात 23 को, मल्टीप्लाई करो देखो कितना आता है ना। कितना हो जाएगा तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 6 का नाम 6, 6 छंग सॉरी 6, हाँ सही है 6 छंग 36, 3 अंक ये 1 अंक ये 3.6 10 के घाते 23, कहाँ लिखा देखो जरा 3.613 10 के घाते 22 लिखा है क्या, देख लेते हैं 22 लिखा है, 3 अंक ये है 1 अंक ये है, 6 अंक कितना जाएगा हमारा 36, 22 नहीं होना चाहिए 23 होना चाहिए ना। यहाँ पर क्या कर लो यहाँ पकड़ लो 23 कर लो, कितना रहेगा हमारा 23 रहेगा, है ना। 22 तो बे नहीं करे, कितना रहेगा हमारा रहेगा वहाँ पर 23 हो जाएगा, सही है ना। कितना रहेगा हमारा रहेगा 23 रहेगा। हाँ क्या कहाँ उड़न दो, अरे लास्ट में 2 है उससे मतलब थोड़ा होता है। अरे हम यहाँ देख रहे हैं ना 3.613 लिखा तो है 2 से मतलब थोड़ा होता है, सही। कितना जाएगा 3.613 कितना जाएगा 10 के घात 23 परमाणु आ जाएगा, सही है ना। पूरा क्लियर नहीं क्लियर है भाई, 10 के घात 23 तो रहबे करेगा है कि नहीं। वैसे भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यही बिल्कुल सही हो जाएगा।
बाकी में तो मैच नहीं कर रहा पॉइंट वाला, तो ये हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला देखो, हीलियम में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद हैं, क्या निकालना है, मोलों की संख्या। अब क्या होता है, तो मोल संख्या कितनी होती हमारी होती है, ग्राम में मान बटे उसका अणुभार। हीलियम कितना होता है, 2 ही 4, 4 से भाग करो, कितनी बार जाएगा, तो 4 का नाम 4 बचा कितना, 1 14, 4 3 12, कितना बच गया, 2 पॉइंट लगाएंगे क्या हो जाएगा 20, और 4 पंचे कितना आ गया, कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। सही है कि नहीं सही है। अरे हीलियम का होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। परमाणु भार कितना होता है, 4 होता है। वही लिखते हैं ना, 2 4, 4 से भाग करते हैं ना सदैव हम लोग, अणुभार से भाग करते हैं ना कि नहीं करते हैं। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं, और हमें पता है 1 मोल में कितने होते हैं, हमारे होते हैं 6.022 10 के घाते 23। कितने में निकालना है, 0.5 मोल में क्या करेंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करो कितना हो जाता है, तेजी से 6 पंच 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, 0 के 1, 5 छक्का 30, 30 3 अंक इधर 1 अंक इधर, 4 अंक बाद दशमलव 3.0110 10 के घाते 23। देखो कहाँ लिखा है, कहीं पे लिखा है ये 3.01 10 घात 23 लिखा तो है ये, इसी में 10 घात 23 है ये, बाकी कहाँ 10 घात 23 है, बाकी में सब में 22 है ना। क्या जाएगा हमारा, पहला सही हो जाएगा। क्लियर है नहीं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, क्या निकालना है, CO2 के 10 मोल में द्रव्यमान कितना होता है, CO2 का मोल का द्रव्यमान करना है। चलो बता लगाओ, लगाया जाए। C का कितना होता है 12, CO2 को क्या निकाल लेंगे अणुभार, प्लस O2 का 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा हमारा 44, और द्रव्यमान बराबर क्या पढ़ाया गया है, अणुभार गुणे मोलों की संख्या। कितने मोल हैं 4, 10 है ना, क्या हो जाएगा 44 गुणे 10, कितना आ जाएगा हमारा 440 ग्राम। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हमारा, ये 20 हो जाएगा। क्लियर नहीं, क्लियर एकदम से भाई। ये तो होता द्रव्यमान बराबर क्या, अणुभार गुणे मोलों की संख्या। सूत्र रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बस इतना पहले हमको CO2 का अणुभार निकालना पड़ेगा, ठीक है नहीं मेरे साथ, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि अवोगाड्रो संख्या n बराबर 6.02 10 के घात 23 है ना मोल है, तो किसी एक त्रिपरमाणु गैस के 0.1 मोल में कितने परमाणुओं की संख्या होगी। कितने पूछा गया है 0.1 मोल में, और हमें पता है 1 मोल में कितना होता है 6.022 10 के घाते 23। निकालना कितने हैं 0.1 मोल में, है ना। हम लोग क्या करेंगे 0.1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करो कितना आता है भाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही लिखा रहेगा। पॉइंट क्या होगा हमारे, कहेंगे खिसक जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये 0.6022 10 के घाते 23 हो जाएगा। कहीं लिखा है 22 में लिखा है क्या, कोई दिक्कत नहीं, 22 हो जाएगा, है ना। अगर हम पॉइंट खिसकाएंगे इधर क्या हो जाएगा, हमारी पावर कम हो जाएगी। कितना हो जाएगा हमारा ये 6.022 10 के घाते 22 हो जाएगा। कहाँ लिखा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है नहीं। देखो जब भी पॉइंट हम इधर खिसकाते हैं बाएं से दाएं तरफ, तो पावर एक प्लस वाली कम कर देते हैं, अगर होती है माइनस में तो उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। प्लस में उसका करते हैं हम लोग एक कम कर देंगे, ठीक है ना। अगला न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या कहता है, जरा CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना है, क्या पूछा गया है 0.1 मोल का द्रव्यमान। और हमने बताया था क्या, पहले हम लोग निकालते हैं अणुभार। अणुभार निकालो कितना हो जाएगा CH4 का, तो C कार्बन कितना हो जाएगा हमारा 12, है ना। कितना आटम से कहा गया है 4, क्या हो जाएगा 1 गुणे 4, 4 क्या हो जाएगा 12 4 16,
और हमने क्या पढ़ा है, द्रव्यमान बराबर मोलों की संख्या गुणे अणु भार। मोल कितने कहे गए हैं 0.1, अणु भार कितना कहा गया है 16, गुणा करो क्या जाएगा 1.6 ग्राम। कहाँ लिखा है ना, क्या जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर हमसे। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, नेक्स्ट क्या हमारा है पूछा गया है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना हमारा है 12 है, हीलियम कितना हमारा है 4 है। बताइए कि प्रत्येक तत्व तो 1 मोल है, तो किसने के लिए 1 मोल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सत्य है। हमने बताया था 1 मोल के लिए सभी परमाणु संख्या क्या होती है हमारी, होती है बराबर होती है। कहाँ लिखा संख्या हमारी बराबर होती है, देखो ध्यान से पढ़ो। पहला 1 मोल में कार्बन 1 मोल हीलियम का 3 गुना होता है, गलत। 1 मोल में हीलियम, ये भी गलत है ना, ये भी गलत। 1 मोल में कार्बन 1 मोल में हीलियम परमाणु संख्या क्या होती है बराबर होती है। ये क्या होता है हमारी जाएगी, सही हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला ध्यान दो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हमारा है, पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं। तो 1 मोल में सबके लिए क्या होता है बराबर, कितना 6.02 घात 23। कहाँ लिखा है बी नंबर, क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या हमारा है, सल्फर का परमाणु कितना है 32 यू है। सल्फर की 16 ग्राम मात्रा में मोलों की संख्या, सिंपल है, मोल संख्या हमने क्या बताया था, ग्राम में मान बटे अणुभार। ग्राम में मान 16, अणुभार 32, काटो जरा 1/2, कितना हो जाएगा 0.5 मोल। कहाँ लिखा है बी, क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सूत्र वही है, क्या होता है ग्राम में मान बटे उसका अणुभार। क्लियर नहीं क्लियर, मोल संख्या निकल आएगी। अगला देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 60 ग्राम हीलियम में मोलुक संख्या क्या हो जाएगी। फिर क्या पूछा गया है, मोलुक संख्या क्या बताया गया है, ग्राम में मान 60, हीलियम क्या निकाल लेंगे है ना, He का कितना होता है 2 He 4 से भाग कर दो, कितनी बार जाएगा, तो 15 चौके 60, कितने जाएंगे हमारे 15 मोल हो जाएंगे। सही है ना कम से। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या, मोल की संख्या ना, तो ग्राम में मान बटे उसका ग्लूकोज का निकालेंगे। इसका निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे ग्लूकोज। सूत्र कितना होता है C6H12O6, कार्बन 6 है, एक कार्बन का 12, बार छंग 72, हाइड्रोजन का 1, 12 का 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, और 6 का 16 छंग का 96, जोड़ दो 6 2 8 8 2 10 के 0, हासिल 1 9 1 10 10 7 17 1 18, कितना आ जाएगा 180, 180 से भाग कर दो, 0 0 कैंसिल, 54, कितने मोल हो जाएंगे हमारे 3। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल सही जाएगा। क्लियर नहीं, कम से क्लियर है। बस केवल अणुभार निकालना है, सूत्र में रखना है और हल कर देना है। क्लियर नहीं क्लियर इंसान से। कूल मेडिकल आए पेपर देख लो है ना, खूब क्वेश्चन पेपर आए हैं। अगला, हीलियम के 52 ग्राम में अणु उपस्थित होते हैं। 52 ग्राम में अणु कितने होंगे, हीलियम कितना होता है, तो 2 He4 है ना, भाग कर दो क्या जाएगा 52/4, कितना जाएगा 13। सिंपल है, ये तो क्या हो जाएगा हमारा 52, है कि नहीं। सिंपल भाई, सूत्र तुमको पता है कितना केजी में दिया गया है, सिंपल कर देंगे, कितना जाएगा हमारे अणु हो जाएंगे 13 आ जाएंगे। अगला देखो नेक्स्ट, अवोगाड्रो संख्या n का अर्थ होता है किसी नाभिक परमाणु संख्या, गलत। इस तत्व के 1 ग्राम में परमाणु में परमाणु संख्या, ये सही है। क्या सही हमारा है बी, है ना। एक तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या, ये क्या जाएगा हमारी अवोगाड्रो संख्या होती है ना। प्रोटॉनों की संख्या नहीं बताता है, न्यूट्रॉन बताता है, क्या बताता है वो, ग्राम में परमाणु संख्या कितनी हमारी है। क्या हो जाएगा हमारा समझ जाएगा 20 हो जाएगा। अगला देखेंगे है ना, क्या होता है 1 ग्राम परमाणु या 1 मोल परमाणु संख्या बताता है ना, क्या बताता है कितनी होती है, हम लोग को पता ही है कितनी होती है 6.02 घात 23 होती है ना। इसे n से दर्शाते हैं या तो है ना, n से दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं हम लोग n या n से दर्शाते हैं, ठीक है ना। अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, अवोगाड्रो संख्या कितने की तूल होती है, तो 6.02214 10 की घात 23।
देखो हम 3 अंक थे, यहाँ 5 अंक दिया गया है ना। अगला देखो नेक्स्ट, अब ये घटक संख्या को दर्शाते हैं n0 से, है ना, या na से दर्शाते हैं या n से दर्शाते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला नेक्स्ट पॉइंट, CO2 के 18 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या। देखो जरा, CO2 लिखा है, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 16 दूनी 32, कितना हो जाएगा हमारा ये 44 हो गया कि नहीं हो गए। कुल कितना दिया गया है 88/44, 44 दूना कितने हमारे हो जाएंगे, तो 2 हो जाएगा। सही है ना कम से, कोई डाउट नहीं है। अणु बाहर निकालो, ग्राम में भाग दिया गया, कितने मुझे तो भाग कर दो, सिंपल आ जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार आज हमने कुल मिला के कितने मोल संख्या के 45 पे हमने पूरे न्यूमेरिकल क्या किया हमने लोगों ने लगा लिए, ठीक है ना। और इनको एक बार फिर जाकर देख लेना, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।